जय गुरुजी। हरि ओम नमः शिवाय। शुक्राना गुरुजी। अथ सप्तत्रिंशोऽध्यायः। सनत्कुमार उवाच। तदा देवगणाः सर्वे दानवैश्वपराजिता दुर्दुभुर्यभीताश्व शस्त्रास्त्रक्षुब्धविग्रहाः ते परावृत्य विश्वेशं शङ्करं शरणं युयुः। त्राहि त्राहीति सर्वेशैर्युजुविहवल्या गिरा दृष्ट्वा पराजयं तेषां देवादीनां सशङ्करः सभयं वचनं श्रुत्वा कोपमुच्चैश्चकारः निरीक्षय स कृपादृष्ट्या देवभ्य श्वाचाभयं ददौ बलं च स्वगणानां वै वर्धयामास तेजसा शिवाज्ञप्तस्तदा स्कन्दो दानवानां गणैः सह युयुध्ये निर्भयसङ्ख्यै महावीरो हरात्मजः कृत्वा क्रोधं वीरशब्दं देवो यस्तारकान्तकः अक्षोहिणीनां शतकं समरे स जघानः रुधिरं पातयामास कालिकमललोचना तेषां शिरासीं सच्छिद्य बभक्ष सहसाचसा वपौ तेषां स दानवानां समन्ततः युद्धं चकार विविधं सुरदानवभीषणः शतलक्षं गजेन्द्राणां दानवानां तथारणे समादायैक्यहस्तेन मुखे चिक्षैपलीलया कबन्धानां सहस्रं च सन्नतरणे बहु महान् कोलाहलजातः क्लिबानां च भयङ्करः पुनः स्कन्धः प्रकुप्योच्चे शर्वर्षा चकारः पातयामास क्षरतः कोटिशो असुरनायकान् दानवाः शरजालेन स्कन्दस्य शतविग्रहाः भीता प्रदुद्रुवुः सर्वे शेषामरणतस्तदा विस्पर्वा प्रचीते दण्डश्वापि विकम्पनः स्कन्देन युयुधुसाध तेन सर्वे क्रमेण च महामारी च युयुधेन बभूव परागमुखी बभूवस्ते शताङ्गाश्व स्कन्दशक्तिप्रपीडिताः महामारी स्कन्दयोश्व विजयो अभूतदा मुनेनेन्दुदुर्भयस्वर्गे पुष्पवृष्टिपपातः स्कन्दस्य स्मरं दृष्ट्वा महारौद्रं तमद्भुतं दानवानां क्षयङ्करं यथा प्रकृतिकल्पकं महामारी कृतं तच्चोपद्रवं क्षयहेतुकम् चुकोपातीव सहसा सत्क्रुद्धो अभूत् स्वयं तदा वरं विमानमारुह्य नानाशस्त्रास्त्रसंयुतम् अभयं सर्ववीराणां नानारत्नपरिच्छदम् महावीर हि शङ्खचूडो जगाम रथमध्यतः धनुर्विकृष्य कर्णान्तं चकार शरवर्षणम् तस्य सा शरवृष्टिष्व दुर्निवार्या भयङ्करी
महाघोरान्धकारश्च वधस्थाने बभूवः देवा प्रदुद्रुवुः सर्वे से अन्ये नन्दीश्वरादयः एक एक कार्तिकेयस्तस्थो समर्मूर्धनि पर्वतानां च सर्पाणां शिलान्तं शाखीनां तथा राजा चकार वृष्टिं च दुर्निवार्यां भयङ्करीम् तद्दृष्ट्या प्रहत्ता स्कन्दो बभूव शिवनन्दनः विहारेण च सान्द्रेण संवृतो भास्करो यथा नानाविधां स्वमायां चकारामयदर्शिताम् तां सुरः केऽपि गणाश्वमुनिसत्तमः तदैव शङ्खचूडश्व महामायी महाबल शरेणैकेन दिव्येन धनुष्वच्छिच्छेद तस्य वै बभञ्ज तद्रथं दिव्यं चिच्छेद रथनीडकान् मयूरं जर्जरीभूतं दिव्यास्त्रेण चकार स शक्तिं चिक्षेप सूर्याभां तस्य वक्षसि घातिनीम् मूर्छामवाप सहसा तत्प्रहारेण सक्षणम् पुनश्चेतनां प्राप्य कार्तिकपरवीरः रत्नेन्द्रसारनिर्माण मारुरोह स्वस्ववाहनम् संवित्त्वा पादो महेशस्य साम्बिकस्य च षण्मुखः शस्त्रास्त्राणि गृहीत्वैव चकार रण्मुल्लबणम् सर्पाश्वपर्वताश्वैव वृत्तांश्व प्रस्तरांस्तथा सर्वाशिचिच्छेदकोपेन दिव्यास्त्रेण शिवात्मजः वह्निं निवारयामास आर्जन्येन शरेणः रथं धनुष्वचिच्छेद शङ्खचूडस्य लीलया सत्राहं सर्ववाहांश्व कुण्डलं मुकुटोज्ज्वलम् वीरशब्दं चकारासो जगर्ज च पुनः पुनः चिक्षैप शक्तिं सूर्याभां दानवेन्द्रस्य वक्षसि तत्प्रहारेण सम्प्राप मूर्छा दीर्घतमेन च मुहूर्तमात्रं तत्कलेशं विनयी स महाबला चेतनां प्राप्य चेतस्थो जगर्ज हरिवर्चसः शकत्तया जघानतं चापि कार्तिकेयं महाबलम् स पपात महीपृष्ठे मोघां कुर्वन् विधिप्रदाम् कालीगृहीत्वा तं क्रूरे निनाय शिवसत्कृतो ज्ञानेन तं शिवश्वापि जीवयामास लीलया ददो बलवन्तं च समुत्तस्थौ प्रतापवान् गमनाय मतिं चक्रे पुनस्तत्र शिवात्मजः एतस्मिन् तन्तरे वीरभद्रो महाबले शङ्खचूडेन समरे बलशालिने ववर्ष समरेस्त्राणि यानि च दानव चिच्छेदलीलया विरस्तानि तानि निचेषरे दिव्यान्यस्तानि शतशो मुमुचे दानवेश्वरे तानि चिच्छेद तं बाणे वीरभद्र प्रतापवान्
अथातीव चुकोपोच्चै शङ्खचूड प्रतापवान् शकत्तया जघानोरसि तं च कम्पे च पपातकौ क्षणेन क्षणेन चेतनां प्राप्य समुत्थस्थो गणेश्वर जग्राह च धनुभूर्यो वीरभद्रो गणागणी एतस्मिन्नन्तरे काली जगाम समरं पुनः भक्षितुं दानवान् स्वांश्व रक्षितुं कार्तिकेच्छया वीरास्तमनुजग्मुष्व ते च नन्दीश्वरादयः सर्वे देवाश्वगन्धा गन्धर्वा यक्षा रक्षांसि पन्नगाः मध्यभाण्डाश्वबहुशः शतशो वाद्यवाहकाः पुनः समुद्यताश्वाचासन् वीराभयो अखिलः इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धकाण्डे शङ्खचूडवधे ससैन्यशङ्खचूडय युद्धवर्णनं नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। सनत कुमार जी ने कहा, उस समय दैत्यों ने देवताओं को हरा दिया। वे अस्त्र शस्त्रों से घायल होकर डर कर भाग गए। वे लौटकर विश्वेश शिवजी के शरण में गए। उन्होंने व्याकुल होकर बचाओ बचाओ कहा। देवताओं की पराजय को देखकर तथा उनके भयभीत वचनों को सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए। कृपा दृष्टि से देखकर उन्होंने देवताओं को अभिमान दिया और अपने गणों के बल को अपने तेज से बढ़ाया। शिवजी की आज्ञा पाकर महावीर शिवसुत स्कंद दानवों के साथ युद्ध भूमि में निर्भय हो लड़ने लगा। तारकासुर के विनाशक स्कंददेव ने क्रोध करके सिंहनाद किया और दैत्यों की 100 अक्षौहिणी सेनाओं को युद्ध में मार डाला। कमल सदृश नेत्रों वाली काली के उनके सिरों को काटकर रक्त बहाना सहसा उन्हें खाने लगी। साथ ही साथ उनका रक्त पीने लगी। दैत्यों के लिए भयंकर अनेक प्रकार का युद्ध करने लगी। 100 लाख हाथी उतने ही दानवों को रणभूमि में एक हाथ से पकड़कर खेल ही खेल में मुख में डाल लिया। हजारों कबंध युद्ध में नाच रहे थे। डरपोक पुरुषों के लिए उस समय महान भयंकर कोलाहल हुआ। फिर स्कंद कुपित होकर बाण वर्षा करने लगे तथा क्षण भर में करोड़ों असुर वीरों को धराशायी कर दिया। स्कंद के बाण समूह से दानवों के शरीर घायल हो गए। मरने से बचे वे सब भाग गए। विषपर्वा, विप्रचिति, दंड, विकंप ये सभी दानव क्रम से स्कंद के साथ लड़े। इधर महामारी लड़ने लगी, वह हटी नहीं। स्कंद की शक्ति से पीड़ित वे दैत्य घायल हो गए। उस समय महामारी और स्कंद की विजय हुई। स्वर्ग में बाजे बजने लगे तथा पुष्प वृष्टि होने लगी। स्कंद के महारौद्र तथा आश्चर्यकारक उस प्रकृति कल्प के समान दैत्यनाशक युद्ध को देखकर, महामारी द्वारा विनाशकारक उस उपद्रव को देखकर वह स्वयं क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए तैयार हुआ। अनेक शस्त्र शास्त्रों के साथ उत्तम विमान में बैठकर, जो अपने वीरों को अभय करने वाला था, महावीरों से युक्त होकर शंखचूड़ रथ में बैठकर कान तक धनुष की डोरी को खींचकर बाण वर्षा करने लगा। उसकी उस बाण वर्षा को कोई नहीं रोक सका। उस समय देवता तथा नंदीश्वर आदि सभी युद्ध भूमि से भाग गए। वहां केवल कार्तिकेय ही रह गया। दैत्यराज ने पर्वत, सर्प तथा वृक्ष पत्थरों की वहां भयंकर वर्षा कर दी। उसे कोई रोक नहीं सका। उस वृष्टि से आहत कार्तिकेय वैसे पीड़ित हुआ जैसे कोहरे से घिरा हुआ सूर्य। अनेक प्रकार की मय दानव द्वारा प्रवृत्त माया उस दानव ने फैलाई।
हे मुनिवर, उस समय माया को शिवजी के गण और देवता कोई नहीं जान सके। उसी समय महामायावी तथा महाबली शंखचूड़ ने एक दिव्य बाण से उसका धनुष काट दिया। एक दिव्य अस्त्र से उसके रथ तथा मूल आदि को काट दिया। सूर्य के समान तेज युक्त मारक शक्ति उसके ऊपर फेंकी, जिससे वह क्षण भर मूर्छित हो गया। शत्रुओं के वीरों को मारने वाली कार्तिकेय क्षण भर में चैतन्य होकर महारत्नों से निर्मित अपने वाहन पर सवार हो गए। पार्वती सहित शिवजी के चरणों का स्मरण कर कार्तिकेय ने अस्त्र शस्त्रों को लेकर भयंकर युद्ध किया। शिवपुत्र ने शंखचूड़ द्वारा बरसाए हुए सर्प, पर्वत, वृक्ष तथा पत्थरों को क्रुद्ध होकर दिव्य अस्त्र द्वारा काट दिए। पर्जन्य बाण चलाकर उसने अग्नि को शांत कर दिया और अपनी लीला से शंखचूड़ के रथ तथा धनुष को काट दिया। उसके कवच, घोड़ों, कुंडल, उज्ज्वल मुकुट को काटकर सिंहनाद करके बार बार गरजने लगा। सूर्य के सदृश तेजस्वी शक्ति को दानवराज की छाती पर मारा। उसके प्रहार से वह देर तक मूर्छित हो गया। उस महाबली थोड़ी देर से उस कष्ट को दूर कर चेतना में आकर उठा और सिंह की भांति गरजा। महाबली कार्तिकेय को भी उसने शक्ति से प्रहार किया। ब्रह्मा द्वारा दी हुई उस शक्ति को सफल करता हुआ वह भूमि पर गिर गया। काली उसे अपनी गोद में उठाकर शिवजी के पास ले गई। शिवजी ने खेल में ही ज्ञान दृष्टि से जीवित कर दिया, उसे अनंत बल दिया और वह प्रतापी उठ खड़ा हो गया। शिवपुत्र ने पुनः वहां जाने की इच्छा की। इसी बीच में महाबली वीरभद्र बलवान शंखचूड़ से लड़ने लगा। वह दानव युद्ध में जिन जिन अस्त्रों की वर्षा कर रहा था, वीरभद्र उन्हें अपने बाणों से काट दे रहा था। दानवेश्वर ने सैकड़ों दिव्यास्त्र चलाए, उन सबको प्रतापी वीरभद्र ने काट दिया। यह देखकर प्रतापी शंखचूड़ अत्यंत क्रोधित हुआ। तब उसने वीरभद्र की छाती पर शक्ति का प्रहार किया, जिससे वह पृथ्वी पर गिर गया। वह गणाधिप क्षण भर में होश में आकर उठ गया। शिवगणों में प्रमुख उसने धनुष उठाया। इस बीच में कार्तिकेय की इच्छा से काली फिर दानवों को खाने तथा अपने गणों को बचाने के लिए समर भूमि पर आई। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, पनग, नंदीश्वर आदि उसके पीछे चलने लगे। अनेक मध्य पात्रों को तथा वाद्यों को ढोने वाली वीर दोनों पक्षों से तत्पर हो गए। शिव पुराण में शंखचूड़ युद्ध वर्णन नामक 37वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।